बहुत सारी न्यूज है सऊदी अरब की। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं और हमारे बहुत सारे भाई कंपनी में काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हरासमेंट फील कर रहे हैं कंपनियों की तरफ से, और भी ढेर सारी न्यूज़ है। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फेसबुक पेज पे देखें तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। मैं हूं मोहम्मद जावेद आलम और आप वीडियो देख रहे हैं जावेद व्लॉग यूट्यूब चैनल पे। लेटेस्ट अपडेट सऊदी अरब की हर दिन मैं शेयर करता रहता हूँ इस चैनल पे, तो बने रहिए। आइए न्यूज जानते हैं। आगे की न्यूज शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि जो हमारे इंडियन भाई सऊदी अरब के बहुत सारे नून, अमेजन, जितने भी ऑनलाइन तरह की जो कंपनियां हैं जो सऊदी में काम कर रही है, रियाद का मामला मैं बता रहा हूँ, सिर्फ रियाद का नहीं है, दम्माम, जिद्दा, सऊदी के कोने कोने का मामला है। जितने भी भाई सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उन सब का एक इशू आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है मेरे पास में। जावेद भाई, मेरी कंपनी मुझे परेशान कर रही है, सैलरी टाइम पर नहीं दे रही है और हम लोग सैलरी की डिमांड कर रहे हैं तो हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है और हमारे ऊपर जो कोई सामान डैमेज किसी का होता है तो वो डैमेज हमारे सैलरी में से काट लेती है। तो क्या आप पार्सल कंपनी में जॉब करते हैं, लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब करते हैं, अमेजन, नून, फ्लिपकार्ट तो इंडिया में है, नून, अमेजन है सऊदी के अंदर में जो डिलीवरी करता है ऑनलाइन सामान, तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम इशू ये हुआ है कि हमारी सैलरी 1400, 1500, 1200 रियाल है और सामान जो कोई भी नुकसान हो जाता है सामान रखने में, निकालने में, किसी भी चीज़ में, तो उसके बाद ये सब लोग हमारी सैलरी में से पैसा काट ले रहे हैं। जितना भी सामान नुकसान हो रहा है, अगर हम एक दिन छुट्टी करते थे हमारी 4 दिन की दिहाड़ी काट लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इंडियन एम्बेसी को बताएंगे, वो कुछ नहीं करने वाले, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको करना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कंप्लेन। अगर आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं, नियम कानून के तहत अगर आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो आपकी बात पूरी सुनी जाएगी और उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, 2, 4, 5 महीने और बिता लीजिए, 8 से 10 महीना, 1 साल गुजारिए किसी तरह से। अगर नहीं भी गुजारना है तो कंप्लेन कर लो, गुजार करके आप कफारा सिस्टम के तहत, कीवा प्लेटफॉर्म के तहत, आप कफील सिस्टम वाला कानून सब खत्म हो चुका है। फिलहाल अभी जो चलने तो थोड़ा बहुत वो भी खत्म ही हो चुका है, लगभग बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। कंपनी चेंज करने के बाद आप अमीर, गरीब, परेशान सभी हालातों से दूर हो जाएंगे। आप एक लेवल पे आ जाएंगे और आपका कंपनी या कफील जहां भी चेंज करा रहे हैं तो पहले पता कर लेना। पता चला कि जिस कंपनी में हम रह रहे थे इससे भी घटिया कंपनी निकली ये वाली, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना आपके साथ में। तो अगर कोई कफील से कफालत लेता है या कंपनी चेंज करता है तो पहले उस आदमी के बारे में जान ले, पता कर ले, क्योंकि कल के बाद फिर आप 1 से 1.5 साल के लिए फंसने वाले हो उस कंपनी के अंडर में। क्योंकि ये कंपनी अलाउ कर देती है आपको तो वो तुरंत अलाउ नहीं करेगा आपको मेरे यहाँ पर से निकलने के लिए, क्योंकि पैसा खर्चा होता है। तो आधा पैसा आपका लगता है, आधा पैसा कफील का लगता है, या आधा पैसा आपका लगता है, आधा पैसा कंपनी का लगता है। हालांकि पैसा सब कफील और कंपनी का लगना चाहिए था, हम लोगों का नहीं लगना चाहिए था। बट दिक्कत यह है कि क्या कहा जाए, जरूरी में, मजबूरी में हमें ये करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं। इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हो, इन सब कामों में जा रहे हो तो यार सोच समझ के जाना, कि जल्दी में काम तो हम करवा लेते हैं लेकिन हम मुसीबत हम ही झेलते हैं। मेरी बात इतनी सीरियस बहुत सारे लोगों ने लिया है, वो उनको पता है कि मैं क्या बोलता हूँ। सीरियस लो ना लो, बताना हमारा काम है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बोलूंगा, क्या जुमा का नमाज आप पढ़ते हैं? सऊदी में हैं, इंडिया में हैं तो नमाज पढ़ते ही होंगे। ये फोटो देखिए और इसमें गाड़ी देखिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे इंडियन लोगों की करामात है। ये जो आप देख रही है शेख है, सारे सऊदियों की गाड़ी देखो। यहाँ तो लाइन में लग गए लेकिन गाड़ियों का लाइन कहाँ है, रोड जाम। नमाज पढ़ने जाते हैं, हम भी अजनबी हैं, हम भी नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद के अंदर में, तो गाड़ी हमें पार्किंग में खड़ी करनी चाहिए। ध्यान रखना किसी के घर के आगे पार्किंग मत लगाना, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो प्योर सही ढंग से पार्किंग करना, क्योंकि कोई पता नहीं, पुलिस वाले तो चालान करते नहीं है लेकिन चालान करना पड़ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप याद रखोगे। अगली अपडेट है, ये अपडेट बालबाहा से सऊदी अरब के अलवाहा में जो है बहुत बड़ी मंजिल की इमारत में आग लग गई, जो कि सऊदी पोस्ट के नज़दीक में पड़ता है, जो कि आप देख सकते हैं। फोटो है यहाँ पे, वीडियो तो नहीं है
बट काबू कर लिया गया है। यहाँ पे हमारे कुछ अजनबी काम कर रहे थे, बट वो ठीक है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगली अपडेट, सऊदी में मोटरसाइकिल चलाना कानूनन जुर्म है। अगर आपका मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा भी जाएगा तो आपको फाइन किया जा सकता है और आपको फाइन काट देंगे मरूड़ की तरफ से। न्यूज में आपको शेयर कर रहा हूं, सऊदी युवक को मोटरसाइकिल चलाने की चाहत पड़ी महंगी। एक गाड़ी जो है, सऊदी स्कूटी जो है चला रहा था, जो कि वो सीधा घर के अंदर लेके घुस गया। एक सऊदी युवक जो कि फूड डिलीवरी मोटरसाइकिल चला रहा था, वो सीधा किसी के घर के अंदर घुस गई, जो कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाले को नुकसान हुआ। जी हुआ, ध्यान से। रियाद बात करेंगे, रियाद का मामला। रियाद में सबसे ज्यादा मामला होता है, रियाद में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, हम बात करेंगे अभी। और रियाद में जो चौक चढ़ा बना होता है, वहां पे 10 यमनी गिरफ्तार किए गए हैं। इन पे झगड़ा करने का आरोप लगा है। रियाद पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 विदेशी गिरफ्तार हुए। इसमें यमनी भी हैं, इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। क्या होता है ना, पता नहीं, रियाद में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा, नशा पत्ता, ये वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसी तरीके से रियाद के अंदर भी राजधानी, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन दिल्ली से ज्यादा ही प्रॉब्लम रियाद में है। नशे से लेके A to Z मामला रियाद के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये थे कुछ न्यूज जो आपको शेयर किया हूं। हमारे बहुत सारे भाई मैसेजेस कर रहे हैं मुझे ईमेल के थ्रू, जावेद भाई हम नया वीजा का काम करा रहे हैं, आपने वीजा का काम खोला है तो हमारा वीजा का काम करवा दीजिए प्लीज, आपकी मदद चाहिए। बहुत सारी न्यूज रहती है। फिलहाल वीजा का काम मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कर रहा था वीजा का काम, कुछ इश्यूज आए थे, उसको सॉल्व किया जाए तब मैं आगे कोई प्रोसेस करूंगा। क्योंकि जब तक अपने को तसल्ली नहीं होगी तब तक हम इस कामों में हाथ नहीं लगाएंगे। तसल्ली होगी तभी आगे कोई काम करेंगे। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो यार, अगर आपने फॉलो नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।